इस लेक्चर में आपको मैं 3D लेयर के ऊपर लाइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ, या फिर न्यू कंपोजिशन नहीं, मैं कुछ बैकग्राउंड रखता हूँ इसके ऊपर। और बैकग्राउंड मुझे मिलेगा, ये शॉर्टकट है, इसमें टेक्सचर्स, और ये ले लेता हूँ। छोटा है काफ़ी, थोड़ा सा बड़ा देखता हूँ मैं। ये वाला देख लेता हूँ। और आफ्टर इफेक्ट्स में खींच के ये डाल देता हूँ। इसको ले लिया मैंने यहाँ पर। एक्चुअली न्यू कंपोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये ड्रैग करके डालते हैं तो ऑटोमेटिक ही ये लेयर पे डालते हैं। जब ड्रैग करके कोई भी फाइल, ऑटोमेटिक ही ये जो फाइल का नाम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंपोजिशन का नाम ले लेता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आपको न्यू कंपोजिशन बनाना पड़े। न्यू कंपोजिशन जब भी बनाते हैं जब आप शेप के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट हो सकता है, और जो आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट नहीं हो सकता है उसके लिए आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको हर बार कंपोजिशन ही बनाना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर लाइट। और ये टू व्यू है ऑलरेडी, तो ठीक है, मैं इसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। और 3D लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको रोटेट करूँगा। रोटेट के लिए R प्रेस करता हूँ लेयर में, और ये रोटेट हो रहा है उल्टा नीचे की तरफ। जो ब्लू एरो है वो ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं -90 कर देता हूँ। तो ब्लू एरो ऊपर हो गया है, यानी कि जो इमेज हमें दिखेगी वो प्रॉपर सीधी इमेज दिखेगी, ना कि मिरर इमेज दिखेगी। अब इसके ऊपर कुछ मैं टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ताकि लाइटिंग इफेक्ट बराबर दिखाई दे। इसमें ABC टाइप कर दिया है मैंने, और इसका भी मैं 3D कर लेता हूँ, इस लेयर को भी। और कितना अंदर जाना चाहिए, ये यहीं से दिख रहा है, ये इतना अंदर चला गया। बस इसको जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। और ये बैकग्राउंड को आप स्केल कर सकते हैं पीछे की साइड, और इस तरीके से ये सेट हो गया है 3D। और अभी मैं लगा देता हूँ कैमरा, ओके कर देता हूँ। जो भी कस्टम सेटिंग पर है कैमरा, ओके, वहाँ से सेट कर सकते हैं। कैमरे का लेंथ से सेट कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। ये कैमरा इसके ऊपर आ गया, और ये कैमरे में यहाँ पर आ गया यूनिफाइड कैमरा टूल, सी इसका शॉर्टकट है। ये ABC मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पर। अब मैं लगाता हूँ लाइट के लाइट टूल बार में नहीं दी गई है, मैं इसमें से ले लेता हूँ लाइट। और लाइट में भी ये लाइट टाइप है, और ये पॉइंट लाइट है, तो पॉइंट लाइट ऊपर लिखा हुआ आ गया है। पैरेलल लाइट है, स्पॉट लाइट है, पॉइंट लाइट है, और एम्बिएंट लाइट है। मैं पॉइंट लाइट अभी लगाने जा रहा हूँ। लाइट ये टॉप व्यू पे दिख गई है, और लाइट की पोजीशन क्या है, मैं पोजीशन यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। ये रही लाइट, पर्सपेक्टिव में ये दिख रही है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, और एक और लाइट लगाता हूँ। एक्चुअली
बैकग्राउंड में काफी अंधेरा है, तो एक लाइट और ले लेता हूँ मैं इसमें। एक एम्बियंट लाइट ले लेता हूँ मैं। एम्बियंट लाइट क्या होती है कि एम्बियंट लाइट हर जगह दिखाई देती है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जो दिखाई देती है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो उसे एम्बियंट लाइट कहते हैं। और एम्बियंट लाइट हर जगह पहुंच जाती है। ये जो कंप्यूटर की जो एम्बियंट लाइट है 3D सॉफ्टवेयर की, ये हर जगह पहुंच जाती है। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है कि रिफ्लेक्ट करवाना ही पड़े लाइट को। तो इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई है। मैं लाइट के ऊपर, एम्बियंट लाइट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इंटेंसिटी जो 100% है मैं उसे 30% कर देता हूँ। ओके करता हूँ। तो कुछ इतना हो गया। मैं थोड़ा सा इसको 40% कर लेता हूँ। थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ये ब्राइटनेस बढ़ गया। दो लाइट है अभी हमारे पास, एम्बियंट लाइट है और पॉइंट लाइट है। मैं पॉइंट लाइट में जाता हूँ। और भी ऑप्शन है इसके अंदर। लाइट का कलर चेंज करना, लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो भी कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। और वाइट कलर जो है कि कोई भी कलर का जो ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है या कुछ भी है, वो ओरिजिनल कलर में दिखाई देता है अगर हम वाइट लाइट लेते हैं तो ज़्यादातर आप वाइट लाइट ही लीजिए। लाइट का अगर टिंट कुछ हल्का सा डालना है तो हल्का सा आप एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हैं कलर के लिए, या फिर कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं और सीसी कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं एक लाइट का टिंट डाल करके। और पॉइंट लाइट में एक ऑप्शन और है, ये कास्ट शेडोज का। कास्ट शेडो मैंने यहाँ से ऑन रखा है ये। और यहाँ पर ये होता है शेडो डार्कनेस में इसको 100% कर लेता हूँ और शेडो डिफ्यूजन 0 कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। और जो एबीसी टेक्स्ट जो है इसमें डबल ए अगर दबाते हैं तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। एक तो ये है कास्ट शेडो वाला। एक्चुअली शेडो लाइट में ऑन कर दिए लेकिन कास्ट शेडो नहीं हो पा रही है। तो एबीसी के अंदर है, हम लोग एबीसी लेयर के अंदर है, डबल ए पर क्लिक किया एक साथ तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। डिफ्यूज, एम्बियंट वगैरह ये सब इसमें दिए हुए हैं, मेटल है ये वगैरह। कास्ट शेडो ऑफ है, अभी मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो ये कास्ट शेडो यहाँ पर ऑन हो गई है, टॉप से भी दिखाई दे रही है। अब लाइट को जहां भी मूव करेंगे, जैसे भी मूव करेंगे, शेडो भी उसी तरीके से दिखाई देगी जैसी लाइट हमारी अपोजिट साइड में है। टॉप में देख सकते हैं आप, पर्सपेक्टिव शेप में ये लाइट दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा नीचे रखता हूँ इसको मैं, तो यहाँ से बहुत दूर तक लाइट बढ़ रही है। लाइट में और भी ऑप्शन है, ये दिखा देता हूँ। शेडो डार्कनेस मैं इसको 50% करता हूँ, ये ओके। शेडो डार्कनेस 50% हो गई है, जबकि शेडो डार्कनेस मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं इसको 200 कर लेता हूँ। ये ज़्यादा डार्क हो गई लाइट, चलेगा इतनी। और पॉइंट लाइट में एक ये भी है शेडो डिफ्यूजन, मैं इसको 50 करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्मूथनेस आ गई है लाइट की, जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है। जो दूर की लाइट होती है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है और पास की लाइट जो होती है वो शार्प हो रहती है। वैसे ही इसमें हो रहा है। 50 किया मैंने, 10 किया तो 10 में इस प्रकार का इफेक्ट दे रहा है ये। मैं इसको 80 करता हूँ तो अभी ये देखिए इस प्रकार का ये इसमें इफेक्ट आ रहा है लाइट का। और इसको घुमा फिरा कर देखना है तो देख सकते हैं इस तरीके से। ये पीछे से भी देख रहे हैं और ये आगे से भी देख रहे हैं। लाइट का शेडो पड़ रहा है और शेडो भी रियलिस्टिक आ गया है। और भी लाइट है इसमें, मैं और भी लाइट दिखा देता हूँ। फिलहाल तो मैं पॉइंट लाइट को डिलीट कर देता हूँ और न्यू में जा करके लाइट पे क्लिक करता हूँ। पॉइंट लाइट ले लिया है, एक पैरेलल लाइट है, एक स्पॉट लाइट है। मैं स्पॉट लाइट ले रहा हूँ अभी।
ओके किया। अब स्पॉटलाइट का स्पॉट मुझे सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और लाइट जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है पर्सपेक्टिव व्यू में, यानी कि कैमरा व्यू में। ये इस तरीके से। और इस लाइट की पोजीशन चेंज करना है तो एरोज दिए हैं वो कर सकते हैं। ये दिया है इसका स्पॉट, इसका जो स्पॉट है इसको मूव करेंगे तो लाइट वैसा टर्न ले रही है, वैसे ही रोटेट हो रही है लाइट भी। और लाइट को ऊपर नीचे करेंगे तो ये वैसा इफेक्ट देगा। और इस लाइट में भी डबल ए क्लिक करता हूँ तो इसमें भी ऑप्शन आ जाते हैं, कौन एंगल वगैरह, कौन फेदर 50% है तो मैं इसको 100% कर देता हूँ। जो ये फेदर है चारों ओर का, जो स्पॉट का जो गोलाई होती है, राउंडनेस होती है, उसको ये स्मूथ कर दिया है। मैं इसको अगर 0 कर देता हूँ तो ये हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है स्पॉट की। तो आप 3D सीन इसमें क्रिएट कर सकते हैं, 3D एनिमेशन इसमें बना सकते हैं। कैमरा मूवमेंट करके आप अच्छा सा बढ़िया सा एनिमेशन बना सकते हैं। और ये इंटेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, कौन एंगल है 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये काम करता है। और रेडियस लाइट की कम कर रहा हूँ मैं, 227 है तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ। और इसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि फॉल ऑफ नन है। फॉल ऑफ को स्मूथ कर लेता हूँ, फॉल ऑफ नन ही रहने देता हूँ। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स हैं। कास्ट शेडो है ये ऑन कर लेता हूँ, ऑन है ऑलरेडी। और ये ऑफ कर लिया, ऑन कर दिया तो यहाँ से ऑन ऑफ शेडो हो रही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ स्पॉटलाइट को। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास में बहुत सारी लेयर्स हैं और आपके पास जगह नहीं मिल रही है कुछ न्यू लेयर बनाने की, तो ये जो नंबर्स लिखे हैं आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए नंबर्स पर, और राइट क्लिक करके जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लाइट में गया मैं, और मैं पैरेलल लाइट ले रहा हूँ इस बार। ओके। और पैरेलल लाइट बिल्कुल सीधी होती है जिसमें कोई स्पॉट नहीं होता है। पॉइंट लाइट में तो फिर भी पॉइंट होता है जो कि हर जगह फैलता है। ये पैरेलल लाइट है, ये सिर्फ इस एक सिलिंड्रिकल लाइट होती है ये, तो उस हिसाब से ये इफेक्ट क्रिएट करती है। इसके ये पॉइंट को मैंने एडजस्ट किया। और पैरेलल लाइट में भी डबल एक पर करता हूँ तो इंटेंसिटी, कलर फॉल ऑफ, रेडियस फॉल ऑफ, डिस्टेंस, कास्ट शेडो ऑन है अभी, शेडो डार्कनेस 200 है, मैं इसको 500 कर लेता हूँ। 5000 नहीं, 500 कर लेता हूँ तो ये और थोड़ा सा डार्क हो जाता है। मतलब मैक्सिमम जितना डार्क होना चाहिए उतना हो गया है ये। और इसमें भी अगर मैं ये इसमें ये ऑन नहीं हो रहा है, शेडो डिफ्यूजन इसमें ऑन नहीं हो रहा है, जिसमें ऑन होता है आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और पैरेलल लाइट है ये, और रेडियस इसकी 500 है, ये चेंज किया था। फॉल ऑफ डिस्टेंस अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो क्या होता है, ऐसा कोई खास नहीं है क्योंकि लाइट बिल्कुल पास में, लाइट को अगर दूर करेंगे तो ये इसके पैरामीटर्स में अंतर दिखाई देगा। तो ये लाइट है, सिंपल है, पैरामीटर्स वगैरह दिए हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हर एक ऑप्शन बताया जाए। ये ऑफ हो गई शेडो और ये ऑन हो गई। तो इस तरीके से ये लाइट्स काम करती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लाइट लगाना है, आप मल्टीपल लाइट भी लगा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लाइट लगा सकते हैं। मैं यहाँ से पॉइंट लाइट और ले रहा हूँ और इसको
मैं मूव कर सकता हूँ, तो शेडो भी यहाँ पर देख सकते हैं। शेडो अभी होगा, ये शेडो अभी डबल डबल आ रहा है इसमें, एक इस लाइट का और एक इस लाइट का, दो दो शेडो आ रहे हैं यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से लाइट, जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में लाइट्स काम करती है, वैसा ही ये सॉफ्टवेयर में भी, आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम कर रही है। तो ये लाइट का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।